सकल जैन समाज के लिए अब विदेश जाना हुआ आसान। अब संभव है यूरोप और अन्य विदेशी यात्रा जैन भोजन के साथ। अप्रैल मई जून 2025 में एनएफटीटी वर्ल्ड ने ग्रुप टूर निकाले हैं। ग्रुप टूर की बुकिंग अभी से करावे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। 13 वर्षों से जैन समाज की युवा पीढ़ी में प्रतिष्ठित नाम पिंकेश शाह, भूपेंद्र जैन और महावीर जैन सिंह। एक व्यक्ति था, पड़ोसी से बहुत दुश्मनी थी और दुश्मनी करते करते वो मरने लगा। तो उसने कहा मेरे मरते ही अब तो पड़ोसी सुखी हो जाएगा, मेरे मरते ही अब पड़ोसी, क्योंकि मैं ही इसको नींद हराम करता था। तो उसने मरने के पहले साधना की और एक देवता को प्रसन्न किया। बोले क्या चाहते साहब? बोलो मैं प्रसन्न हूं। बोले मैं मर रहा हूं, मैं पड़ोसी के यहां बेटा हो जाऊं। तो देवता कहता उसके यहां बेटा? तेरी तो 7 पीढ़ों से दुश्मनी है, तो उसके यहां बेटा होना चाहता है? देख भूल तो नहीं रहा। बोले साहब मैं होश में हूं, आप तो दीजिए। तो उसने सोचा देवता ने कि शायद इसलिए मांग रहा है कि जिंदगी भर झगड़ा किया है मरने के पहले। लेकिन ध्यान रखना साहब, पड़ोसी के बेटा हूं लेकिन अकेला रहूं, दूसरा नहीं पैदा होना चाहिए। तो देवता कहता भाई अकेला क्यों? फिर देवता ने सोचा वो तो पॉजिटिव सोचते हैं, इसलिए कि सारा प्रेम मैं अकेला बाप को दे सकूं। फिर उसने कहा अभी पूरा नहीं हुआ वरदान, मैं पड़ोसी में बेटा हूं मर करके, इकलौता हूं और जवान होकर ही मर जाऊं। अब देवता कहते ये तो माथे का बात है, मर जा। बोले साहब आपको वरदान देना है, मतलब क्या है? देवता ने कहा भैया मरना क्यों चाहता? बोले अभी नहीं, पहले वरदान दो। देवता ने दे दिया, पड़ोसी में वरदान दिया, बेटा हो गया, बड़ा हो गया, अकेले ही हुआ, जवान हो गया, करोड़पति अरबपति आदमी था। अब बड़े आदमी को इकलौता बेटा कैसा होता है भाई बताओ ना, ओ बाप लोगों को बताओ ना। अरे महाराज वही प्राण हो प्राण ही वही होता है। जवान होके मर गया, जैसे जवान होके मरा, बड़े आदमी का इकलौता बेटा पागल हो गया, वो ब्रेन हेमरेज, पागल हो गया, विक्षिप्त हो गया, कपड़े फाड़ने लगा, सड़क पे आ गया, गोबर मिट्टी खाने लगा, पागल हो गया। सेठ पागल हो गया, सेठ पागल हो गया। अब देवता कहते हैं कि भाई तूने वो जीव कहाँ गया? जहां जीव वहां का भैया तूने 3 वरदान मांगे थे, मरने का क्यों मांगा था? बोले देवता हो गए, अभी तक अकल नहीं आई। मेरी 7 पीढ़ियां ये बदला लेना चाहती थी, इससे बदला नहीं ले पाई, इसको धूल नहीं चटा पाई, इसको सड़क पर नहीं ला पाई, और मैंने इसका बेटा बन करके, इकलौता बन करके, आज देखो मैंने इसकी क्या हालत कर दी। सड़क पे गोबर खा रहा है, धूल चाट रहा है, पागल होकर घूम रहा है, इससे बदला और अच्छा क्या होगा? बोलो क्या बदला लेने का कैसा पैटर्न पता चला? नया लेटेस्ट पैटर्न है, ये तुम नहीं जानते। बदला लेने का तुम्हें सब मालूम है कि क्रोध करे मिटावे, राग बदला। जवानी में मर गया, बदला ले लिया। वो कहता है इससे बड़ा बदला क्या होगा? सेठ की सारी संपत्ति पड़ी, वो पागल सड़कों पे घूम रहा है, मिट्टी खा रहा है। इससे बड़ा बदला कोई दूसरा हो नहीं सकता। महानुभाव कान खोल के सुनो, कोई व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आवे और इतना राग पैदा करे और बीच में छोड़ के चला जाए, रोना मत, वो दुश्मन था जो तुम्हें दुख दे करके चला गया, दुख दे करके चला गया। राग बनकर शकुनी मामा का यही थी। जब शकुनी मामा राजगद्दी पर बैठा तो उसने देश का शस्त्र नहीं उठाया, क्योंकि जब जब देश का शस्त्र उठाया तब तक गंधार नरेश को हार न पड़ा, क्योंकि कुरुवंश, कुरुराज्य बड़ा राज्य माना जाता था। गंधार नरेश जब जब क्रोध का शस्त्र उठाया हारा। कोई मायाचारी नहीं, कोई मान नहीं, जब जब हुआ अपमान हुआ। शकुनी मामा तो माइंडेड आदमी था, उसने राग का शस्त्र उठाया।